हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय आरएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आए हैं, आयु से संबंधित है। तो देखिए, सुनीता तथा बबीता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:3 है। 6 वर्ष बाद सुनीता 30 वर्ष की हो जाती है। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद 30 वर्ष की हो जाती हैं। तो बबीता की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो देखिए, या सुनीता हो गई या बबीता हो गई। ठीक, इनकी वर्तमान आयु आप लिखिए, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है कितना? 4:3 का। ठीक है, 6 वर्ष बाद सुनीता कितने वर्ष की हो जाएंगी? 30 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष बाद या 30 वर्ष की हो जाएंगी। तो देखिए, 6 वर्ष बाद कितने वर्ष की? 30 वर्ष। कौन? तो सुनीता। ठीक, देखिए, जब 6 वर्ष बाद या 30 वर्ष की हो जाएंगी तो 6 वर्ष पहले कितने वर्ष की थी? तो 6 घटाएंगे तो 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व या कितने वर्ष की होंगी? तो 30 - 6 और कितना? 24 वर्ष। ठीक है, यह क्या निकला है? यह वर्तमान निकला है। देखिए, मान लीजिए यह वर्तमान है, वर्तमान। ठीक, यह हो गया वर्तमान। यह 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद यह 30 वर्ष की हैं। ठीक, 6 वर्ष बाद कितनी की? 30 वर्ष की। जब यहाँ जाना है तो क्या करेंगे? 6 घटा कर ही तो जाएंगे वर्तमान में। मान लीजिए यह वर्तमान से आगे हैं, कह रहा है वर्तमान से 6 वर्ष बाद 30 वर्ष की हैं। ठीक है, यानी कि यह वर्तमान का अनुपात दिया है। ठीक है, कह रहा है 6 वर्ष बाद वह 30 वर्ष की हो जाएंगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बबीता की वर्तमान हो, तो जिसका मान दिया है पहले उसी से हम ज्ञात करेंगे। तो सुनीता का दिया है 6 वर्ष बाद इनकी 30 वर्ष हो जाएंगी। ठीक है, 6 वर्ष के बाद या कितनी वर्ष की हो जाएंगी? 30 वर्ष की। तो 6 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान में कितनी वर्ष की होंगी? तो 24 वर्ष की। 6 घटाएंगे तो कितनी वर्ष की हो जाएंगी? 24 वर्ष। देखिए, अनुपात जहाँ दिया रहे वहीं मान को ले जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये वर्तमान का अनुपात दिया है तो हम इनका एज वर्तमान में निकाल लेंगे। तो इनका वर्तमान में एज कितना है? 24 वर्ष। अब तुलना करा लीजिए, किसका है? यह सुनीता का है। सुनीता वर्तमान में इनका अनुपात 4 है। तो जब 4 बराबर 24 वर्ष के, ठीक है, तो 1 बराबर 4 एकने 4, 4 छके 24, 1 बराबर 6 वर्ष के। ठीक, अब किसका पूछ रहा है? बबीता का वर्तमान है। तो यहाँ पे बबीता का वर्तमान उम्र क्या है? अनुपात में 3 है। तो जब 1 बराबर 6 तो 3 बराबर गुणा करा लीजिए, 6 × 18 या 18 वर्ष की हो जाएंगी। ठीक है, और इनका निकाल लीजिए वर्तमान में, तो 24 आ रहा है कि नहीं? 4 × 6 बराबर 24 वर्ष। और वही 6 वर्ष बाद निकालना है तो 6 इनके में जोड़िए, अच्छा इनके में जोड़ दीजिए, इन दोनों का 6 वर्ष बाद निकलेगा। तो 6 वर्ष बाद या 24 6 30 वर्ष की हो जाएंगी या कितने? या 24 वर्ष की हो जाएंगी। बस ऐसे ही तो लगाना है।